लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं लड्डू गोपाल को लेकर के। मेरे लड्डू गोपाल दूध पी जाते हैं, मेरे लड्डू गोपाल यहां चले जाते हैं, मेरे लड्डू गोपाल वहां चले जाते हैं, पानी का गिलास खत्म मिलता है, रोज चमत्कार होते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, होता है। जब विश्वास होता है तब होता है, क्योंकि वो साक्षात होते हैं। वो सारी सृष्टि के निर्माता हैं, कण कण में विद्यमान है। आप जो शंका करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। और जिसे विश्वास है ना, रोज चमत्कार देखता है। आज जो प्रसंग सुना रहा हूं ना, अद्भुत प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पूनम भारद्वाज बंगाल की रहने वाली, आजकल दिल्ली में रहती है। उनके पति सेना में है, पूरा परिवार सेना में है। तो उनके सास ससुर बंगाल से आए हुए थे। उनकी सासू मां को प्रॉब्लम थी, किडनी में इंफेक्शन था, उनका इलाज दिल्ली में होना था, तो दिल्ली आए हुए थे। उनके सास ससुर को यह पता नहीं था कि पूनम भारद्वाज के घर पर लड्डू गोपाल है। ससुर भी सेना से रिटायर्ड थे। जब सासू मां ने देखा कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है पूनम, तो सासू मां ने कहा, मेरी एक सहेली भी सेवा करती है इनकी, और कहती है कि जब भोग लगाने में देरी हो जाती है ना, अपना आसन छोड़ करके नीचे बैठ जाते हैं। बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? मूर्ति ही तो है। ठीक है, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पर ऐसा थोड़ी होता है कभी। तो पूनम जी कहती हैं, मां, ये साक्षात ही होते हैं। जहां होते हैं साक्षात ही होते हैं, बड़े नटखट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है। बात आई गई हुई, रात्रि हुई, सब विश्राम करने लगे। तो सासू मां उसी कमरे में सोई जिसमें लड्डू गोपाल थे, साथ में पूनम जी के बच्चे, अपनी दादी के साथ। सुबह सासू मां उठती है, पूनम जी को बोलती है कि रात भर नींद नहीं आई। तो पूनम ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों नींद नहीं आई? तो सासू मां कहती है कि बार बार ऐसा लग रहा था कोई गुदगुदी कर रहा है पैर में। मैंने उठ के कई बार देखा, दरवाजा बंद था, कोई भी नहीं था और बच्चे सो रहे थे, पर कोई गुदगुदी कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। तो पूनम ने कहा कि आपके मन का वहम होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, नई जगह है, कई बार नई जगह आते हैं तो नींद नहीं आती है, तो इसलिए आप विचलित थे, ऐसा हो जाता है कई बार। तो बात आई गई हुई। सासू मां स्नान करने गई, स्नान करके आई तो देखा कि उनके गले में एक भारी सोने का लॉकेट था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो सासू मां ने कहा कि मेरा लॉकेट पता नहीं कहां चला गया। सब चिंतित हो गए, सोने का लॉकेट था। इधर उधर ढूंढने लगे, बेचैनी बढ़ गई। पूरा बिस्तर छान मारा, जहां पर वो सोई थी, पूरा कमरा छान मारा, अलमारी देख ली, सब देख लिया। गले में चेन है लेकिन लॉकेट नहीं। बालकनी में देख लिया, पूरे घर में छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। चिंता का विषय था कि ऐसे लॉकेट कहां गिर सकता है, कहां जा सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब लॉकेट कहीं नहीं मिला, तो सबने सोच लिया कि पता नहीं कहां चला गया। लेकिन पूनम जी के मन में एक बात चलती रही। वो जाकर के अपने ठाकुर जी के पास बैठी, अपने लड्डू गोपाल के पास, और जाकर बोला कि देखो, तुम्हारे घर में मां का लॉकेट जो है वो गायब हो गया है। ये ठीक बात नहीं है। वो इलाज करवाने आई है, ठीक हो जाएंगी, लेकिन मन से ये बात कभी नहीं जाएगी कि दिल्ली गई थी, तुम्हारे घर आई थी और मेरा लॉकेट गुम हो गया। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। पूनम ने अपनी बात अपने लड्डू गोपाल को कह दी। रात्रि हुई, सब विश्राम करने लगे। सुबह 5 बजे पूनम उठ जाती हैं, घर में सबका नाश्ता तैयार कर रही थी।
अचानक से सासू मां चिल्लाती हुई आई और पूनम से आकर के बोली कि सुनो, मेरा लॉकेट मिल गया, मेरा लॉकेट मिल गया। पूनम ने कहा कि मां, लॉकेट कहां मिला? हमने तो हर जगह ढूंढा था, आपको कहां मिला? उसके बाद जो सासू मां ने कहा वो सबको स्थिर कर सकता है। पूनम के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ आई। सासू मां ने कहा, मेरे हाथ में रखा हुआ था लॉकेट, मैं नींद में थी, बड़े कोमल हाथ थे जिसने रखा था मेरे हाथ में। पूनम ने कुछ नहीं कहा। पूनम मन ही मन समझ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल का काम है। जिसे विश्वास होता है, जिसकी आस्था प्रगाढ़ होती है, उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर हर पल मेरे साथ है। उसे हर चमत्कार पर भरोसा होता है, क्योंकि चमत्कार उसके साथ होते रहते हैं। तो पूनम ने सासू मां को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सासू मां अपने आप ही बोली, मुझे लगता है ये लॉकेट पता है किसने रखा था? उसी ने जिसने गुदगुदी की थी। पूनम मन ही मन मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद सासू मां फिर बोली, सुनो, ये जो तुम्हारे लड्डू गोपाल है ना, यही आए थे, मुझे पोशाक लानी है इनकी। ये सच में होते हैं, ये सच में है यहां। वो कोमल स्पर्श भूल नहीं पा रही थी सासू मां, वो गुदगुदी भूल नहीं पा रही थी। ठाकुर ने बता दिया था मैं यहां रहता हूं। मूर्ति नहीं है ठाकुर जी, कण कण में विद्यमान है, हर जगह है। विश्वास करके देखो, फिर दिखाई देंगे, हर पल चमत्कार होगा। अब सासू मां को जाना था हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाने के लिए। थोड़ी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। उनके मन में यह था कि डॉक्टर के पास जाऊंगी, एडमिट कर लेगा। तो चुपचाप लड्डू गोपाल के पास गई। छुप कर देखा पूनम जी ने कि लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना की, उसके बाद हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। जब डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो सासू मां बोली पूनम जी से, मैं वो लड्डू गोपाल को बोल के आई थी, मुझे एडमिट मत करवाना, मुझे नहीं रुकना है यहां पे। सुनी नहीं मेरी बात। तो पूनम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पूनम जी ने कहा, मां, ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो अच्छा है वो सिर्फ ठाकुर जी जानते हैं, हम नहीं जानते। दोस्तों, ऐसा होता है विश्वास, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था। जीवन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, हमेशा ये सोचना, जो चल रहा है वो ठाकुर की इच्छा से चल रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो हुआ था वो भी अच्छा था, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन में बस विश्वास प्रगाढ़ रखना। कष्ट आ सकता है, क्योंकि कष्ट आपका प्रारब्ध है। जो कर्म किए हैं उसके प्रारब्ध काटने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी आपका विश्वास प्रगाढ़ है। आप ईश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास रखते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तो आपके प्रारब्ध भी ठाकुर जी स्वयं आपके साथ मिलकर काटते हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे, कभी भी डरने नहीं देंगे, घबराने नहीं देंगे। इस दुनिया में कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। और जब ईश्वर आपके साथ रहते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। सिर्फ आप ही सकारात्मक नहीं सोचते, आपके आसपास का सारा माहौल बदल जाता है, सब सकारात्मक हो जाते हैं। फिर सबको वो चमत्कार दिखाई देते हैं, क्योंकि सबको विश्वास हो जाता है। सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।